नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टारगेट विद अशोक कुमार। तो आपने कक्षा 9 के अंदर 13वीं प्रश्नावली देखने ला रहा और 13वीं में 13.3 को एक पार्ट आप कर चुके हैं, यानी 3 प्रश्न कर चुके हैं। आज का आप प्रश्न देखांगा प्रश्न नंबर 4 लेके आज का 13.3 में 8 क्वेश्चन है, सारा कंप्लीट करांगा। तो सबू पहला एक बारी मैं थोड़ी सी पिछली रीडिंग मरवा दूं भी। सबू पहला तो शंकु हुआ कि यानी मैं एक आकृति बताई था ना, जो आप दीपावली पर एक अनार चलावा वो एक के आकार को वह एक शंकु का आकार को है भी। बाद में जोकर की टोपी बाकी वह एक शंकु का आकार की वह एक आइसक्रीम कोन को है वो के वह एक शंकु का आकार को है। तो शंकु को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वक्र पृष्ठ हुआ पाई आर एल। आयतन आपने ही प्रश्नावली को लगा जो आप आगे देख लेंगे भी। बाद में एक तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना सूत्र बताया मैं एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यानी शंकु को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, वक्र पृष्ठ पाई आर एल और तिर्यक ऊंचाई और समद्वित जो सूत्र है वो की है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आज आप अपने प्रश्न की बात करा तो शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है, यानी इस प्रकार एक शंकु का आकार को एक तंबू बनाया है और बिन तंबू की ऊंचाई यानी ऊंचाई इस प्रकार होगी। आज की ऊंचाई है वह कितनी है अपना 10 मीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है, यानी त्रिज्या एक साइड क्या होगी आज की दे रखी है अपन कितनी दे रखी है 24 मीटर है। ज्ञात कीजिए तंबू की तिर्यक ऊंचाई, यानी अपन किसी सूत्र काम में लेना पड़ती और तिर्यक ऊंचाई और समद्वित को सूत्र एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और काम में लेवा भी। बाद में पूछे तंबू में लगे कैनवास की लागत यदि 1 वर्ग मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए हो। अब एक बात सुनो, सबू पहला तो अपन क्या बताना तंबू को खर्चो बताना अपन भी। तंबू बनाने खातर को कैनवास लगाओ कितना रुपया लागती। अब पहले अपन यह बताना चाहिए अंदर कैनवास कितो लागो। अब आप तंबू बनावांगा साधारण सी बात है, जब आप शंकु का आकार को तंबू बनावांगा तो आप सिर्फ चारों में ही कैनवास लगावांगा, नीचे उसको थल्लो है बिम तो कौन लगावा वो बंद कर दिया तो फिर आप बिंग अंदर मतलब बढ़ांगा क्या या फिर केड़ी वह बिंगी बात प्रश्न आ रहेगी भी मैं आधार में भी क्या करनी है कैनवास लगानी है। जब तो संपूर्ण पृष्ठ को अन्यथा पाएंगे क्या करांगा वक्र पृष्ठ करा। तो सबू पहला है तंबू की तिर्यक ऊंचाई अपन ज्ञात करनी है, जिसकी बात अपन दे रखी है लिखा पहला तो अपन दे रखी है शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई, यानी एच को मान अपन जिसको देड़ो है वो कितो देड़ो है अपन 10 मीटर। तो शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई है वह कितनी है अपना 10 मीटर भी। बाद में त्रिज्या की देड़ी है, यानी आर्गोज को मान है वो अपना कितो है 24 मीटर है। अपन सबू पहला जिसको पॉइंट करना है वो क्या करना है तंबू की तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना संबंधित अपना सूत्र की है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो चूंकि लगा देंगे अपन चूंकि एल स्क्वायर बराबर आपनों के वे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल अपन क्या करनी है ज्ञात करनी है एल स्क्वायर ही रहती बराबर आर कितो है अपना 24 तो 24 को वर्ग, अच्छा अपना 10 है तो 10 को वर्ग। वर्ग तो थे जानता ही हो गया भी 24 को वर्ग मतलब 24 ने 24 गुणों करा, 10 को वर्ग को मतलब है 10 ने 10 गुणों करा। 24 को आप वर्ग करा तो 24 को वर्ग कितो हो जाती 576 और 10 को वर्ग कितो है 100। 576 और 100 आप जोड़ा तो कितना आ जाएगा अपना 676, यानी एल स्क्वायर को मान अपना कितो आ गयो 676 आ गयो। एल स्क्वायर को मान अपना 676 है, अपन मान किंगो चाहिए तिर्यक ऊंचाई यानी एल को मान चाहिए। तो आप इस स्क्वायर के करांगा हटावांगा जे आप स्क्वायर हटावांगा तो की आ जाती आपनो वर्गमूल के अंदर आ जाती, यानी एल स्क्वायर आज हटा देंगे आप तो एल को मान जो आसी वो की आसी रूट में, यानी रूट 676 और 676 को वर्गमूल हुआ अपना 26, यानी इसकी तिर्यक ऊंचाई है वो माप की तो आ जाती 26 मीटर आ जाती। यानी आप बात समझ में आई होगी। आर और एच अपन देड़ी है एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है। आर को मान 24 देड़ो है, एच को मान अपन 10 देड़ो है, वर्ग करा तो 576 प्लस 100 यानी 676। इंगी स्क्वायर हटा देंगे आप एल की स्क्वायर हटाना 676 की में आ जाएगा वर्गमूल में 676 को वर्गमूल अपना कितो है 26, यानी तिर्यक ऊंचाई अपना कितनी आ गई
26। अब दूसरी बात जिसको पूछे प्रश्न आ रहा एक कैनवास के अंदर जिसकी कीमत पूछी है 70 रुपया हिसाब हो कितो कैनवास वो खर्चो जैसे। तो दूसरे पॉइंट में आप सबू पहला के निकालांगा तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। तंबू में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल। अब कैनवास को लागड़े है वो भी तंबू का किसे भाग में लागड़े हैं, वक्र पृष्ठ भाग में लागड़े हैं। और तंबू को जो वक्र पृष्ठ या क्षेत्रफल वह वो के वह अपना कने पाई आर है। अले पाई को मान कितो हो जासी 22/7, आर अपन कितनी देड़ी है 24 और एल अपनी कितनी आगे 26। अब देखो इनके अंदर कोई काटा बाटी को नहीं होने लाग रही 22/7 गुणा 24 गुणा 26। अब आपने 22 ने 24 ने 26 गुणों करके 7 को भाग देने की कोशिश ही ना करो, आपने इन्हें ठीक रखो क्योंकि अपन से त्रिकोण क्षेत्रफल तो पूछो को नहीं, अपन के पूछे खर्चो पूछे यार अपन दे रहे हैं खर्चों के हिसाब हुए 1 वर्ग मीटर को 70 रुपया है। तो अपन 70 गुणों करा 7 कर जैसे आप लिखाना 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, वर्ग मीटर की दर से कैनवास का मूल्य, यानी इसको कैनवास लागा हुई तंबू में कितना लाग जासी कितना रुपया हो जासी 22/7 गुणा 24 गुणा 26। और इतो तो क्या है कैनवास जो क्षेत्रफल है 22/7 गुणा 24 गुणा 26। और तो आपनों क्या है कैनवास को क्षेत्रफल है गुणा मापा कितो कर देंगा यानी 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब हो तो 70 के कर देंगे आप गुणो 7 इन काटा कितना आ जाएगा 10 यानी 22 गुणा 24 गुणा 26 गुणा 10। 22 ने 24 ने 26 ने અને सारा जे आप गुणो करा तो आपनो उत्तर के आ जासी, तो आप गुणो करा तो आपनो आ जासी 22 गुणा 24 गुणा 26 और गुणा 10 यानी आपनो उत्तर आ जासी 13 72 8 और 1 0 यानी कितना उत्तर आ जासी 1,37,280। मोबाइल में गुणा इतने खातिर करे टाइम बच्चे अपना कने जे आने इस गया गुणा करा गुणा थाने भी आवे अपनो टाइम खराब होएगो आने जैसे गुणा आसानी कर सको। अब थे भी जे सीधा सीधा लिखो 1,37,280 तो थारे लिए एक घाटे की बात है क्योंकि थे जब अभ्यास करोगा बारी बारी जल्दी के कर सकोगा गुणा भाग जोड़ घटाव कर सकोगा और परीक्षा के अंदर टाइम बचा सकोगा। तो इस प्रकार आपनो 4 नंबर क्वेश्चन हो दोबारा यदि कोई विद्यार्थी न आवश्यकता पड़े तो वो बैक करके देखियो, मैं एक बार बता दूंगा नहीं तो वीडियो लंबो हो जाए। 5 नंबर आपनो जो क्वेश्चन की बात करा आप मैं आशा करूँ पहली बात तो थारे समझ में भी आगे हो गयो। यानी अपन एक तंबू के देड़ी एक तो त्रिज्या और एक देड़ी अपन त्रियक ऊंचाई पूछी तो त्रियक ऊंचाई को सूत्र के हुए एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हुए आप एल ज्ञात करी एल कितनी आई 26। अब कैनवास को अपन के पूछो अंदर कीमत पूछी तो आप कैनवास को क्षेत्रफल निकालांगा और जो तंबू है वो के आकार को शंकु का आकार को तो आप भी वो के निकाल सा वक्र पृष्ठ और वक्र पृष्ठ निकाल के जो 70 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से खर्चो दे रहा कि आप 70 के कर दिया गुणों कर दिया। 5 नंबर जो प्रश्न है आपनो है 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर, 8 मीटर ऊंचाई और त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का शंकु के आकार का तंबू बनाने में आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़ाई वाले कितने लंबे तिरपाल की आवश्यकता होगी, कितने लंबे तिरपाल की आवश्यकता होगी। यह मानकर चलिए कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा। मैं शॉर्ट में लिखूं तथा 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगेगा
यानी अपना जिसकी लंबाई आसी जिसकी आप पर्सन के हिसाब कर स्या 20 सेंटीमीटर तिरपाल में केवल ज्यादा लागेगी लंबाई, क्योंकि इसकी सिलाई करनी है और इसकी कटाई है भी 20 सेंटीमीटर के लागन आ रही है, अतिरिक्त लागन लाग रही है। और भी बाद में अपन दे रखे पाई को जो मान लेना है अपन के लेना है 3.14, यानी पर्सन में जब पाई को मान 3.14 देड़ो है तो आप 3.14 ही लेवांगा। यदि 22/7 देड़ो मिले तो आप 22/7 ही लेवांगा। यदि कोई भी मान देड़ो नहीं मिले तो आप 22/7 लेके चला। पहलो प्रश्न की है, पहली आवाज देखा, एक शंकु का आकार कोई की एक तंबू है, बी तंबू के अंदर 3 मीटर चौड़ो एक केला गना रहा तिरपाल है, तो वो कितोक लंबो तिरपाल लागते अपन पूछे तो सबू पहला आप क्या करांगा भी तिरपाल को क्षेत्रफल निकालांगा, यानी भी तंबू के अंदर सारो तिरपाल कितोक लागे है, फिर आप चौड़ाई को भाग जा तो अपन के ज्ञात हो जासी, लंबाई ज्ञात हो जासी। अपन प्रश्न की बात करा तो सबू पहला अपन देड़ो की है, अपन देड़ो है शंकु के आकार के टेंट की ऊंचाई, यानी अपन टेंट की ऊंचाई देड़ी है एच को मान जो है वो अपना कितो देड़ो है 8 मीटर देड़ो है। भी बात में त्रिज्या की अपन देड़ी है, यानी आर को मान कितो है 6 मीटर देड़ो है। अब अपन बात इन चौड़ाई देड़ी है 3 मीटर, एक बार लिखनी कोई जरूरी को नहीं। अब आप लिखा सबू पहला भी तंबूर बनाने खातिर कितना वर्ग मीटर तिरपाल चाहिए, वो आप लिखांगा टेंट में प्रयुक्त तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी टेंट ने बनाने खातिर जो तिरपाल लागा वो कितना वर्ग मीटर लागा हो तो आप क्या करांगा पाई आर ले। तो सबू पहला तो आप निगमा आर कौन दे सॉरी एल कौन देड़ी, तो पहलो काम आपनो एल पर आओ भी, ठीक है। यानी आप वक्र पास निकाला तो एच और आ रहा है अपना एल को नहीं, तो पहलो काम आपनो एल को सी भी, तो एल में इंच क्या निकालूं तो एल को संबंध क्या है एल स्क्वायर बराबर है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल अपन क्या करनी है ज्ञात करनी है, यानी एल स्क्वायर, आर को मान अपना कितो है 6 की स्क्वायर, एच को मान अपना 8 है तो 8 की स्क्वायर, 6 को वर्ग क्या हो जाती 36, 8 को वर्ग 64, यानी योग की तो जाती 100। एल स्क्वायर को मान 100 है, इंग स्क्वायर हटान तो 100 की मा जाती वर्गमूल में, और 100 को वर्गमूल कितो है 10, यानी वो जो तंबू बनाया है शंकु का आकार को बिंग एल कितनी है, यानी तिरक ऊंचाई की बात कितनी है 10 मीटर है। एक बार दोबारा देख लो, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर में आर को मान 6, एच को मान 8 है, 6 को वर्ग 36, 8 को 64, योग की तो आ जाती 100। एल स्क्वायर को मान 100 है तो स्क्वायर हटाना 100 की में आ जाती वर्गमूल में आ जाती, और 100 को वर्गमूल कितो है 10, यानी एल कितनी आ गया अपना 10। अब मैं बात करूंगा तिरपाल का क्षेत्रफल, यानी टेंट ने जब बनाए हुए हैं तो तिरपाल कितो को लागे है, तो तिरपाल का क्षेत्रफल, और तिरपाल को अपना क्षेत्रफल क्या हो जाती पाई आर एल, यानी जो तंबू बनेगा वो एक बनेगा वक्र पृष्ठ में बनेगा, तो पाई को मान अपन के लेना है, मैं इस क्या करूँ 3.14, आर कितो ज्ञात कर लियो आप, आर चलो डेढ़ है सॉरी 6, और एल कितो ज्ञात कर लियो आप 10, यानी पाई को मान 3.14 लेना है, आर अपना कितनी है 6, और एल अपन कितनी याद कर ली 10, यानी गुणा के लगा दियो 10। अब एक बात बताऊं, मैं तो इन ईज क्या लिखण ला रहा हूँ भी सारा सवाल एक बार हो जा मिटानो ना अपने बीच के में, लेकिन थे तो कापी के अंदर करोगा उसको बराबर को निशान लग रहा है इन्हें नान दो सवाल ने, ठीक है, ये बराबर है निशान का लगभग इन प्रकार चीज के अंदर चालन दो, यानी थारकन तो आज तक बहुत सारा पेज होती, मैं जब बारी बारी मिटाऊंगा करूंगा तो सवाल क्यों देख सारे कन्फ्यूज हो जाओगा। अब अपन बात करा 3.14 गुणा 6 गुणा 10, यानी अनुसारन के करना है अपन गुणों करना है, तो ई 10 को जो आप 6 गुणों क्रांत की तो आ जाती 3.14 गुणा 60। अब 6 इन गुणों क्रांत 6 चौका 24 किता बन गया अपना गने 2, 6 कम 6 और 2 किता हो गया 8, फिर 6 तिया 18 और 1 का 0 लगाओ आप, यानी अपना कितो 18,840, 2 अक्षर आप पॉइंट लगा कितो आ जाती 188.40, 0 का कोई महत्व को नहीं लगा तो लगावा मीटर है स्क्वायर,
यानी इतना वर्ग मीटर के हो जाती त्रिपाल लागेगो। पाई आर एल में रखे आप मान निकाल लियो। अब बात के दे रखी है वो देखो त्रिपाल है भी त्रिपाल की क्या अपन चौड़ाई देड़ी है, कितनी देड़ी है 3 मीटर देड़ी है। तो भाई त्रिपाल की लंबाई क्या उसी तो क्षेत्रफल होगा वो लंबाई गुणा चौड़ाई तो है। तो अब अपन लिखागा त्रिपाल का क्षेत्रफल दोबारा यानी त्रिपाल को क्षेत्रफल आप ज्ञात कितों को रखे 188.4 वर्ग मीटर और त्रिपाल को क्षेत्रफल क्या होती लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 188.4। अब थे दिमाग में आ तो सोचता होगा भी शंकु हो आप क्षेत्रफल निकाल लियो, अब आयत को क्षेत्रफल क्या आ गयो लंबाई गुणा चौड़ाई। अब मेरी बात सुनो, अपा कोई भी क्या बड़ी सिला सी त्रिपाल सीमा कपड़ों सीमा वो आवे तो आयताकार भाग में, यह भी बाद में आकार तो आपने दोबारा दियो जवाब। तो यानी जो त्रिपाल आए वो पहला तो आयताकार भाग में ही आए हैं। तो भी चौड़ाई की बात कितनी 3 मीटर तो वो लंबाई कितनी की अपन बात पूछी गई है। लंबाई अपन क्या करनी है याद करनी है, चौड़ाई 3 मीटर है बराबर 188.4 और जिसको 3 गुना है अगली साइड में ले गया तो किंग हो जाती भाग में हो जाती यानी कि लंबाई कितनी आ जाती 188.4 और बट्टा गुमा 3 को आप भाग दिया 3 सिक्का 18 2 बच गया 3 सिक्का फोन है 3 सिक्का 18 यानी अपना बच्चों की तो है 3 सिक्का 18 की कौन बच्चे अपना गने फिर 3 दूनी 6 फिर 2 बच गया 3 8 24 यानी 62.8 मीटर भी क्या आई है लंबाई आई है। वीडियो में कोई दिक्कत को नहीं। तो 62.8 क्या आई है अपना गने मीटर विंग लंबाई आई है। लेकिन एक बात और लिख रहा है 20 सेंटीमीटर लंबा अतिरिक्त लागेगो। अब आप लिखागा कुल त्रिपाल की लंबाई, कुल त्रिपाल की लंबाई तो कुल त्रिपाल की लंबाई कितनी होती 62.8 मीटर और 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त आओगे यानी 20 सेंटीमीटर में मीटर कितना हो जाती 0.2 यानी जोड़ांगा तो 63 मीटर। या आप 62.8 मीटर प्लस 20 सेंटीमीटर लिखे सीधो उत्तर भी कितो कर सकता आप 63 यानी इस प्रकार आपनों की हो 5 नंबर क्वेश्चन हो। अब आप 6 नंबर क्वेश्चन की बात करा तो 6 नंबर प्रश्न की है एक बारी मैं थोड़ा सा दोबारा बता दूं अपन एक शंकु की ऊंचाई और के देड़ी त्रिज्या देड़ी सबू पहला आप इनके निकालो एल निकालो और एल को मान अपना कितवायो 10 मीटर भी बाद में आप वक्र प्रश्न निकालो यानी कैनवास त्रिपाल कितो लाग्यो तो आप क्षेत्रफल निकालो तो अपना नयो 188.4 वर्ग मीटर। अब आप के निकालनी लंबाई निकालनी तो इनके क्षेत्रफल में आप चौड़ाई को के दे लियो भाग यानी 62.8 मीटर और 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त त्रिपाल की आवश्यकता ही खातिर 62.8 मीटर और 20 सेंटीमीटर जोड़ा की तो जाती 63 मीटर। 6 नंबर प्रश्न की बात करें आप शंकु के आधार का एक गुंबद की तिर्यक ऊंचाई और आधार का व्यास दे रखे। 6 नंबर प्रश्न आपनो है शंकु के आकार के गुंबद की तिर्यक ऊंचाई अपना बनाएगी 25 मीटर व व्यास 14 मीटर है, व्यास 14 मीटर है। इसके वक्र पृष्ठ पर इसके वक्र पृष्ठ पर 210 रुपए प्रति वर्ग मीटर की प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। सफेदी कराने का व्यय ज्ञात कीजिए यानी एक अपन शंकु का आकार को किया है कि कोई गुंबद है ठीक है और देंगे अपन एक तो दे रखे तिर्यक ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 25 मीटर और व्यास दे रखे अपन 14 मीटर
और बिंगा वक्र पृष्ठ भाग पर अपन क्या करनी है, सफेदी करनी है और 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से व्यय ज्ञात करना है। तो आप बात करा सब पहला तो इमा अपन डेढ़ो की है, यानी वक्र पृष्ठ निकालना पड़ा। वो एक बात तो क्लियर है, क्योंकि इसकी सफेदी करनी है भाग हिस्से भाग पर करनी है, अपन ने वक्र पृष्ठ भाग पर करनी है। तो सब पहला आप लिखांगा जिसको शंकु आकार को जिसको गुंबज है, तो आप लिखांगा गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई यानी एल जिसको है वो कितना है अपना 25 मीटर। बी बात के हम अपन के दे रखेंगे व्यास दे रखे और व्यास कितो दे रखे अपन 14 मीटर, और तो व्यास है 14 मीटर, तो त्रिज्या के हो जाती व्यास की आधी यानी आर्गोमांज को सी वो कितो हो जाती 7 मीटर। तो तिर्यक ऊंचाई देड़ी और एक त्रिज्या यानी व्यास देनो अपन के ज्ञात होगी, त्रिज्या ज्ञात होगी। अब जिसको रंग करना है वो किसी बात पर करना है, वक्र पृष्ठ पर, तो आप क्या करांगा गुंबज का वक्र पृष्ठ निकालांगा, गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होगो शंकु को, यानी सूत्र के उसी अपना पाई आर एल, और पाई को माना अपन की बारी में कुछ भी कौन देड़ो तो आप के लेके चलांगा 22/7 लेके चला। तो पाई को मान के हो जाएगो 22/7, आर अपना कितनी है 7 और एल अपना कितनी है 25, 7 कट जाती यानी 22 गुणा 25, 25 दुआ 50, 5 बचिया 25 दुआ 50 और 5 55, यानी क्षेत्रफल कितना है अभी गुंबज को 550 वर्ग मीटर की है। 550 वर्ग मीटर भी गुंबज पर अपन क्या करनी है, सफेदी करनी है। अब अपन सफेदी करना हो के बताना है, खर्चो बताना है, तो आप लिखांगा 210 रुपए प्रति 100 वर्ग मीटर की दर से सफेदी करने का व्यय। अब आप क्या करना देखो 210 रुपया प्रति 100 वर्ग मीटर की दर अपन सफेदी करना हो कीर्तन में व्यय बताना है। तो पीछे तो आप क्या करो जो 210 देड़ो है तो 5 देड़ो तो 20 देड़ो 76 बोलो सीधो गुणो करो, वो तो देड़ो अपन प्रति वर्ग मीटर को, लेकिन अठे अपन प्रति 100 वर्ग मीटर को दे रखे है। तो इनको खर्चो आपनो क्या हो जाती 210 रुपया कितना का लगे 100 वर्ग मीटर का लगे, 210 रुपया कितना वर्ग मीटर का लगे 100 वर्ग मीटर का लगे। तो 1 वर्ग मीटर का कितना लागसी, तो 210 में आप 100 को भाग दें तो कितना वर्ग मीटर को खर्चो आ जाती अपना 1 वर्ग मीटर को। अपन कितना बताना है 550 वर्ग मीटर को, तो इन्हें आप कितना गुणो कर देंगा 550 कर देंगा गुणो, एक बिंदु कट जाती और एक बिंदु कट जाती, यानी इसको अपना उत्तरासी बोके आ जाती 21 गुणा 55, यानी 21 गुणा 55, 21 ने और 55 ने आप क्या कर देंगा गुणो कर देंगा, तो 21 5 105 यानी 10 बच गया अपना ने, फिर 21 5 105, 105 और 10 कितना आ जाती 115, यानी जिसको रुपया आती यानी खर्चो कितना आ जाती 1155, या आप कह दिया अपनी भाषा में 1155 रुपया भी पर सफेदी करना हो के उसी व्या उसी, यानी सबू पहला अपन आर और एल रेडी है, अपन वक्र पृष्ठ निकाल लियो और इन 210/100 के करांगा गुणो बट्टा में 100 क्यों लगाए हो, क्योंकि अपन को खर्चो दे रहा है वो 100 वर्ग मीटर को दे रहा है। 1 वर्ग मीटर को बनाने खातिर अपन पहले क्या करांगा 100 को भाग देंगा और फिर 550 को क्या कर लेवांगा अपन गुणो कर लेंगा। आज का 2 क्वेश्चन बच्चे अपना 7 नंबर और 8 नंबर। अब आप बात करें 7 नंबर प्रश्न लेंगे, एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है, यानी 7 नंबर प्रश्न आपनों की है एक जोकर की टोपी, एक जोकर की टोपी शंकु के आकार की है, शंकु के आकार की है, इसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 है। यानी मैं शॉर्ट में लिखूं इनकी त्रिज्या है बात तो अपन दे रखी है 7 सेंटीमीटर,
तथा ऊंचाई की अपन दे रखी है वह कितनी है 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई की अपन दे रखी है वह कितनी है 24 सेंटीमीटर है। फिर बाद में आप बात करें पूछे इस प्रकार की 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, यानी इसी कितनी टोपी बनानी है 10 टोपी। तो आप मैं शॉर्ट में लिख दूं 10 टोपियों को बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, यानी पर्सन के कहना लाग रहे हैं। पहली पर्सन की अपन के समझ लेना चाहिए, भाषा समझ लेना चाहिए, पूछण के लाग रहे। तो बापा बात करा तो अपन एक के देड़ है जोकर की टोपी देड़ी है की टोपी है वह के आकार की है एक शंकु का आकार की टोपी है। बिंगी त्रिज्या तो अपन दे रखी है 7 सेंटीमीटर है और आज की अपन ऊंचाई दे रखी है वह कितनी है 24 सेंटीमीटर है। अब अपन पूछो अगर 10 टोपियों को बनाने के लिए कितना के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल। अब टोपी जो करा रही थारी अच्छी तरह देख रही है। अब मने यह बताओ टोपी नीचू बंद होएगी तो टोपी नीचू बंद कौन ही है मतलब नीचू बंद नहीं है तो वो भाग किससे है बकर बस्ट है। तो आप पहले एक टोपी के निकालांगा गत्ता और क्षेत्रफल निकालांगा यानी पाई आर एल निकाल लिया। फिर अपन 10 टोपी को पूछे था अपन 10 गुणों करांगा जो अपन 50 टोपियां पूछा था अपन 50 गुणों करता। तो अपन की बात देड़ी है बा लिखा तो अपन इनकी टोपी है इनकी त्रिज्या देड़ी है शंकु के आकार की टोपी की त्रिज्या। शंकु के आकार की टोपी की त्रिज्या अपन देड़ी है 7 सेंटीमीटर है। भी बाद में इस टोपी की अपन के देड़ी है ऊंचाई यानी एच को मान अपन देड़ो है और कितो देड़ो है अपन 24 सेंटीमीटर देड़ो है। ठीक है अपन इनकी त्रिज्या 7 देड़ी है और ऊंचाई अपन इनकी कितनी देड़ी है 24 सेंटीमीटर देड़ी है। अब इस प्रकार की 10 टोपियां। अभी मैं एक ध्यान देने वाली बात है अपन वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। अपन आर और एच देड़ी है यानी त्रियक ऊंचाई नहीं देड़ी है तो आप क्या करांगा त्रियक ऊंचाई निकालांगा। तो सबू पहला चूंकि यानी एल स्क्वायर बराबर के है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यदि कई बार इसे भूल भी जाओ या फिर आप मन में यह भी विचार चलता होगा कद अपन यहाँ पता चलेगा कि अपन एल निकालनी है तो पता यह चलेगा अपन कि अपन को किसी क्षेत्रफल निकालना है वक्र पृष्ठ यानी सूत्र की है पाई आर एल। पाई को मान से रख सकोगा आर को रख सकोगा थारकन एल को मान है ही को नहीं और जिसको 24 दे रखे बात तो सीधी ऊंचाई दे रखे तो अपन पहले क्या निकालनी पड़ती एल निकालनी पड़ती। तो एल निकाला तो आर को मान 7 है और एच को मान अपना कितना है 24 है। 7 को वर्ग 49 है 24 को वर्ग 576 576 और 49 आप जोड़ा तो 9 6 15 7 4 11 1 12 5 और 1 6 यानी योग कितना आ गया अपना कने 625 और ओ मान जो है 625 बुकिंग मान है अपना कने ओ मान है एल स्क्वायर को। एल स्क्वायर को मान 625 है तो आप एलगी के हटावांगा स्क्वायर हटावांगा और स्क्वायर हटाते 625 के में आ जाएगा अपना वर्गमूल में आ जाएगा और 625 को वर्गमूल कितना है 25 यानी एल को मान कितना आ जाती है अपना कने सॉरी सेंटीमीटर में दे रहा है ओ मान भी सेंटीमीटर में यहाँ से यानी एलगोज को मान आसी वो 25 सेंटीमीटर। अब कोई विद्यार्थी उसका हिस्सा भी बैठे है जिका वर्गमूल और वर्ग भी को नहीं ला रहा एक खातर मैं 8वीं क्लास की प्रश्नावली 6 डाल रखी है जिसकी में वर्ग और वर्गमूल सिखाड़ा है और 6.3 प्रश्नावली है वह तो एक 6.2 है वर्ग और 6.3 में वर्गमूल है। तो वह प्रश्नावली देख लियो भी अंदर वर्गमूल ज्ञात करना थे 6 को। अब अपन एल ज्ञात होगी एल ज्ञात होगी तो अपन को क्या बताना होगी वक्र बस तो आप लिखांगा एक टोपी का या फिर से तो लिख दिया टोपी का क्षेत्रफल यानी एक टोपी के माँ कितो को तो लागसी तो घिसो भाग आसी बिंगो वक्र पृष्ठ आसी और वक्र पृष्ठ को सूत्र आपनों के है पाई आर एल। पाई को मान कुछ भी कौन देड़ो तो आप खेलेवांगा 22/7 आर अपना 7 है एल आप कितनी निकाल ली 25 7 7 कट जासी तो 22 गुणा 25 25 दुआ 50 25 दुआ 50 और 5 55 यानी वो पीछे जो अपना उत्तर है वही में आ गयो 550 वर्ग सेंटीमीटर यानी वो तो एक टोपी को गत्ता क्षेत्रफल है। अपन कितनी टोपी बनानी है अपन बनानी है इसी 10 टोपी।
तो 10 टोपियां कितो क्षेत्रफल हो अपन को एक टोपी को आपनो क्षेत्रफल आए हैं बिना आप कितों गुणो कर देंगा 10 गुणो कर देंगे तो आप लिखांगा 10 टोपियां बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, यानी जो 10 टोपियां आप बनावांगा तो कितो गत्तो लाग जैसे 550 ने आप कितों गुणो करांगा 10 यानी 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आपने लिख दो वर्ग सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो इस प्रकार 10 टोपियां को आपनो क्षेत्रफल कितो आ गयो 5500 वर्ग सेंटीमीटर। सब पहला आप एल निकालिए, बी बाद में आप वक्र पास निकालांगा और फिर 550 ने और 10 ने के कर देंगा गुणो कर देंगा। अब आप आज को जो लास्ट प्रश्न है वे पर विचार करा, तो आज को आपनो लास्ट को प्रश्न है वो की है। एक तो सूत्र है एक दिन में थारे याद को नहीं होगा, तो इन एक ही इलाज है दिन में 2-3 बारी सूत्रान पढ़ो, बिना देखे लिख के देखो, जठे भूलन लाग रहे हो भी बात ने जिंदगी जब देखो भी आप के गलत कर ला रहा, बिना देखे लिखो फिर मिला के देखो, और जितनी बारी दिन में थे गणित की प्रणाली करनी शुरू करो, चाहे घिसी करो, सारा संबंधित सूत्र है वे पढ़ ले करो एक बारी। 10 दिन यदि और रूटीन रख लोगा तो सूत्र थारा आंगलियां पर याद रह जाएगा सारा का सारा। अब आप लास्ट प्रश्न की बात करें, आज को लास्ट प्रश्न है एक बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया हुआ है, सड़क से अलग किया हुआ है। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास, प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है। मैं प्रश्न थोड़ा साफ को लिखने ला रहे हो, या तो सारकन किताब होगी या प्रश्न आराम सुन लियो। तो ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करना है, यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठ पेंट करना है और पेंट की दर 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर है, तो कितनी लागत आएगी? तो कितनी लागत आएगी? अब पाई को मान अपन दे रखे है 3.14, यानी ई प्रश्न में जो अपन पाई को मान लेने वो 3.14 है, और बी बाद में रूट 10.4 गो, सॉरी 1.04 गो है, 1.04 को मान भी अपन दे रखे है, अपन 1.02 लेना, यानी वो अपना घटन घटे हल करांगा नहीं 1.04 80 वर्गमूल में, और बिंगो अपन मान कितो लेके चलना है 1.02 लेके चलना। सब पहला अपन प्रश्न ने समझा। सड़क पर थे कई बार कुछ निशान का सा शंकु का आकार का मेले रखे आप सड़क की साइड में, या तो सड़क बनती है जब कई बार लिखे हुआ सावधान सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इस प्रकार के वह शंकु का कुछ आकार का डिब्बा सा जिका वे रखेड़ा होती, तो इस प्रकार 50 डब्बा है और 50 के आकार का है, शंकु का आकार का है। बिगमा प्रत्येक को व्यास को आप दे रखे वो 40 सेंटीमीटर है, और प्रत्येक की ऊंचाई है बाकी है 1 मीटर है। इस प्रकार 50 शंकु है
और वह 50 शंकुआन के करना है बाहरी पृष्ठ पेंट करना है। यानी बाहरी पृष्ठ का मतलब है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन के करना है पेंट करना है। और 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर का हिसाब अपन के में खर्चो। इस प्रश्न में बहुत सारी ध्यान देने वाली बात है। एक तो आ बात ध्यान देना रही है, सब पहला इकाइयां पर आप नजर करा तो 40 सेंटीमीटर व्यास है, 28 की ऊंचाई है, बाकी में मीटर में। पहली तो दोनों के करांगा आप सेम करांगा, यानी या तो भी 40 सेंटीमीटर ने आपने मीटर बनाओ या ही मीटर ने सेंटीमीटर बनाओ। अब 28 विचार करें आप खर्चो पूछ रखे वो वर्ग मीटर में डेढ़ है, 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर का हिसाब हुए। तो अपन जिसको क्षेत्रफल आना चाहिए वो वर्ग मीटर में आना चाहिए, भी बाद में ही कुछ काम करांगा। तो मैं इन पहला अपन को दे रखे नहीं हिसाब हूँ अपन सेंटीमीटर में लेके चला। यदि व्यास 40 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी हो जाती 20 सेंटीमीटर। यदि आप मीटर बनाओ तो अपना उत्तर 0.2 आओगे और पॉइंट एक रहेगा अपन लगातार तंग करेगो। एक खातर अपन सेंटीमीटर में लेके चलांगा। तो आप बात करा इस सवाल के वहां तो शंकु का आकार का कुछ बनेड़े विंग में अपन देड़ो है। तो शंकु का व्यास सॉरी तो शंकु को जो व्यास है वो कितो देड़ो है आपने शंकु को व्यास देड़ो है आपने 40 सेंटीमीटर। तो ये त्रिज्या कितनी हो जाती, यानी व्यास की आधी त्रिज्या है तो कितनी आ जाती 20 सेंटीमीटर। अब आप ऊंचाई की बात करांगा तो इस शंकु की ऊंचाई है यानी एच अपन देड़ी है, बात कितनी देड़ी है अपन 1 मीटर देड़ी है, या अपन के लिख का 100 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है। तो अपन की त्रिज्या और ऊंचाई और संबंधित काम हो गयो। अब जिसको आप क्षेत्र में निकालना वो वक्र पृष्ठ है, और वक्र पृष्ठ को सूत्र के अपना करें पाई आर एल। पाई को मान से रखते होगा 3.14, आर को मान भी रखते होगा कितना है 20, लेकिन एल को नहीं। अपन पहलो काम आपनों के होसी एल निकालना होसी, और एल निकालना सूत्र आराम अब रटीस जो को थारे। तो एल स्क्वायर यानी चूंकि एल स्क्वायर बराबर के वे आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर अपना कितनी है 20 है तो 20 की स्क्वायर, और एच कितनी है अपना आगने यानी 100 तो 100 की स्क्वायर। 20 को वर्ग 400 है, 100 को वर्ग 10,000 और 400 आप जोड़ा कितना जैसी 10,400 और मान आपनों किंग आयो है एल स्क्वायर को आयो है। एल स्क्वायर को मान अपना कितना आ गयो, एल स्क्वायर को मान आ गयो जी 10,400 10,400 अपन मान एल को चाहिए। अब इमा कुछ परिवर्तन अपन देखना पड़ेगा, यानी इन आप किया लिख लिया आप ई प्रकार भी लिख कहानी एल स्क्वायर बराबर 1.04 गुणा 10,000। जे आप ई प्रकार भी लिखना चाहो तो लिख का भी 1.04 ने जब आप 10,000 गुणों करा तो वही वापिस क्या आ जाएगा 10,400 आ जाती। अब यहाँ क्यों लिखियो भाई, और आप यही खातर लिख दियो अपन 1.04 को कह देड़ो है उत्तर देड़ो है। अब आप स्क्वायर हटावांगा तो कि माँ को वर्गमूल में स्क्वायर हटा दी 10,000 को वर्गमूल कितना आ जाती है अपना 100, और 1.04 को वर्गमूल कितना आ जाती है अपना 1.02। मेरे हिसाब में बात सारा समझ में आई होगी। यदि ना आई तो इन आप यहाँ तो लिख कहानी 104 गुणा 100 आराम लिख का आप इन्हें भी बाद में इंगा जे आप इन पॉइंट लगा दें 1.04 तो गुणा 100 कर दो फिर गुणा 100 है इंगो वर्गमूल 100 आ गयो। 1.04 को वर्गमूल अपन कितो दे रखे है 1.02। अब अपन गुणो करा तो 2 शून्य तो पॉइंट के होगा अपनो 110.2 आओगे उत्तर भी 10.2, यानी अपना 10,400 है, और 10,400 नापा के लिख का 1.04 गुणा 100 लिख का 100 गुणा 100 को वर्गमूल अपना 100 ही आसी। 1.04 को वर्गमूल अपना 1.02 आ गयो। तो आपने जी तिरक ऊंचाई आसी बाकी 10.2 को यहाँ 102 सेंटीमीटर ही आसी, यानी अपन तिरक ऊंचाई की ज्ञात हुई है बाकी कितनी होगी 102 सेंटीमीटर ज्ञात होगी। अब आप को क्या निकालांगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालांगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल।
वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल यानी पाई आर एल ने एल करा। पाई को मान 3.14 है, आर को मान अपना कितो है, आर को मान अपना 20 है और एल की आप निकाली है, बाकी कितनी निकाली है 102 निकाली है। आपा नोकिंग को क्षेत्रफल ज्ञात होने लग रहा है, एक शंकु को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपा ने हिस्सा कितना काम में लेना है 50 काम में लेना है। तो 50 शंकुओं का वक्र प्रस्थीय क्षेत्रफल। तो 50 को निकाला आज अपन कितना गुणों कर दिया 3.14 गुणा 20 गुणा 102 और गुणा गमा 50 यानी 3.14 गुणा 20 गुणा 102 गुणा 50 आ सारा नापा के करांगा गुणों करा 3.14 गुणा 20 गुणा 102 और गुणा 50 यानी आने आपा गुणों करा तो 3,20,280 3,20,280 सेंटीमीटर स्क्वायर। और तो अपना क्या है क्षेत्रफल आए हुए, लेकिन अपन को खर्चो देड़ो है वो कि में देड़ो है वर्ग मीटर में देड़ो है भी 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब है। आपनों जो उत्तर है बिना आपा के करांगा पहला वर्ग मीटर में बदलांगा। तो वर्ग मीटर में बदलने खातिर अपन के करना होसी भी एक वर्ग मीटर में के है 10,000 वर्ग सेंटीमीटर में। तो आपा के करांगा 10,000 को भाग लगा देंगे तो अपना उत्तर किम चेंज हो जाएगा वर्ग मीटर में चेंज हो जाती, यानी इस क्या मैं लिखूं या लगा के आपा करांगा तो अपना नड़े 3,20,280 और बट्टा में कितना आ जाती 10,000 यानी 4 शून्य आपा 4 अक्षर छोड़ के दशमलव लगाओ 1 2 3 4 छूट जाएगा यानी 32.028 वर्ग मीटर। विवाद में की अपन बात पूछी है 12 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब में अपन की है पूछड़ी है। तो आपा लिखागा पेंट करने या सफेदी करने का व्यय, पेंट करने का व्यय आपनों की तो आ जाती 32.028 गुणा 12 यानी 32.028 ना कितना गुणों कर जाएगा 12 गुणों करांगा तो अपना उत्तर क्या आ जाती 32.028 और गुणा कर देंगे आप 12 तो 384.336 आवे यानी कितना रुपया आ रहा है 384.336 पॉइंट बाद में जब तीसरा अक्षर के हुए या तो 5 वे या फिर 5 के हुए बड़ो हुए तो दूसरे अक्षर में आप बढ़ा के लिख सका यानी इन तीया की जगह इन आप मिटा देवा तो इन तीया की जगह आप लिख सका 4 यानी लगभग कितना रुपया लग जाएगा 384 रुपया और 34 पैसा आ जाएगा। एक बारी मैं दोबारा बता दूं व्यास देड़ो त्रिज्या 20 होगी, ऊंचाई अपन 1 मीटर देड़ी तो अपनी ऊंचाई की होगी 100 सेंटीमीटर। सब पहले अपन की क्या निकालनी त्रियक ऊंचाई अड़ तक 10,400 तक की दिक्कत को नहीं एल स्क्वायर को मान की तो आ जाओ 10,400। अब 10,400 नापा के लिखा 1.04 गुणा 10,000 भी लिख सका क्या लिख सका बात मैं थाने बताई भी। अब 1.04 ने जैसे 10,000 गुणों भी कर नहीं तो उत्तर की तो आसी 10,480 तो 10,000 को यानी 4 बिंदी है नहीं यानी 100 गुणा 100 है तो वर्गमूल की तो आ गया 100। 1.04 को वर्गमूल आप देड़ो किताब गमा 1.02 अने गुणों करा कितना आ गया 102 सेंटीमीटर यानी त्रियक ऊंचाई कितनी आ गई 102। पाई आर एल को मान करना पाई को मान आर को मान एल को मान आप रख लियो और तो आयो एक शंकु को अपन 50 शंकुओं करने का खातिर आप गुणन के लगा दियो 50 यानी उत्तर आ गयो 3,20,280 सेंटीमीटर में आया उत्तर। वर्ग मीटर बनाने खातिर आप इनके कर दियो बट्टा घमा 10,000 लगा दिया 4 शून्य 4 अक्षर छोड़ के दशमलव लगाओ 32.028 वर्ग मीटर। अब अपन सफेदी करना हो गया बताना तो अपन कितना गुणों करांगा 12 और इन जिया थे 12 गुणों करोगा कितना 384.34 रुपया आ जाती अपनी 13.3 आज के है कंप्लीट है। अब आप अगली क्लास के अंदर 13.4 के मैं बात करांगा गोला के बारे में। जब तक के लिए धन्यवाद। एक बात मैं थान कई बार ही बोलूं थारो काम भी तो ही है पढ़ लिया भी बाद में आपके साथियों के बीच में क्या करना है जो चैनल है अपना जी का वीडियो है सारण क्या करनी है शेयर करनी है 6-10 तक की अपनी वीडियो बन लग रही है
तो आपका यदि थे भी ना सब्सक्राइब करिए तो सब्सक्राइब करिए, और आपका जितना भी साथी है बन के करोगा शेयर करोगा। धन्यवाद आज के लिए फिर।